बहुत लोग होते हैं वो जो पहली वाली मूर्ति की तरह बहुत लोग होते हैं, इधर से कथा जाती है, इधर से निकल जाती है। उस मूर्ति का क्या मूल्य था? 2 कौड़ी का। और दूसरी वाली मूर्ति, बहुत लोग कानों से कथा सुनते हैं, यहीं तक रखते हैं, मतलब कथा तो सुन लेंगे, कथा तो सुन लेंगे, और जब पूछने को होगा तो वो बता भी लेंगे, वो उनको कंठस्थ भी रहेगा, वो बता भी लेंगे, लेकिन जो बताएंगे उसे अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। वो केवल कहने को, बहुत लोग होते हैं ना, परुपदेश बेलायाम सर्वे सृष्टि भवंती, कहते हैं कि बहुत लोग उपदेश तो बहुत देते हैं, उपदेश बहुत देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो नहीं, खुद की बारी आती है तो सारे उपदेश झड़ जाते हैं। तो जो दूसरी वाली मूर्ति, ऐसे ही हम लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कानों से तो सुनते हैं, ज्ञान भी खूब बांटेंगे, लेकिन खुद के जीवन में नहीं उतारते, तो उनके कुछ ही मूल्य हैं, 1-2 रुपए। और तीसरी वाली मूर्ति के जैसे भी लोग होते हैं, कौन? जो कानों से कथा सुनते हैं, उसे कंठस्थ भी रहता है और हृदयस्थ भी रहता है। तो वो क्या है? उनका क्या मूल्य है? वो अमूल्य है, जिनका कोई मूल्य ही नहीं है। तो भाई ऐसे कैटेगरी के श्रोता भी होते हैं। तब ये आप लोग समझो कि आप लोग किस कैटेगरी वाले हो, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड। हम 2 कौड़ी के हैं, 2 कौड़ी का बनना है, या कुछ मूल्य या अमूल्य बनना है। लेकिन भाई 7 दिनों से हम इसी प्रयास में लगे हैं कि आप लोग अमूल्य बन जाओ। तो भाई हृदयस्थ करो, ये नहीं कि यहाँ से सुना यहाँ से उड़ा देना, एकाग्र होकर के बैठो। अब भाई देखो 4-5 घंटे तक मैं भी तो एकाग्र, अगर मैं एकाग्र नहीं हुई तो सुनाऊंगी कहाँ से? और मेरी एकाग्रता भी आप पर निर्भर करती है, आप एकाग्र हुए तभी मैं एकाग्र हो पाऊंगी, नहीं तो मेरी भी एकाग्रता भंग हो जाएगी। कहना कुछ और होगा, कह कुछ और दूंगी। तो मैं क्या सुना रही थी? 2 कौड़ी का नहीं बनना है भाई। मैं लक्ष्मी के व्ययकर्ता की बात कर रही थी कि एक जो लक्ष्मी का दान करने वाला होता है, एक लक्ष्मी का व्यय खर्च करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम और एक अधम। 3 प्रकार के लोग होते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी का उत्तम व्ययकर्ता जो होता है वो कैसा होता है? कहते हैं लक्ष्मी का जो उत्तम व्ययकर्ता होता है वो लक्ष्मी को अपना क्या मानता है? वो लक्ष्मी को, उत्तम व्ययकर्ता लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है, लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है। और एक पिता अपनी पुत्री से क्या चाहता है? एक पिता अपने पुत्री के प्रति क्या भाव रखता है? अपनी पुत्री का ख्याल रखता है और उसका पालन पोषण ध्यान रखता है। और फिर जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगती है, विवाह के योग्य होने लगती है, तब पिता क्या करता है? उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढता है। जब सुयोग्य वर मिल जाता है तब अपनी पुत्री का विवाह वो एक सुयोग्य वर से कर देता है। ऐसे ही एक उत्तम व्ययकर्ता होता है, वो लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है, अर्थात जब तक उसकी लक्ष्मी रूपी बेटी छोटी है, लक्ष्मी रूपी बेटी छोटी है, तब तक तो वो नहीं, क्योंकि वो अभी विवाह के योग्य नहीं है। विवाह के योग्य मतलब अभी, जब तक अभी हमारे पास धन अभी कम है, लक्ष्मी अभी कम है, तब तक तो दान नहीं करना। लेकिन जैसे जैसे लक्ष्मी रूपी बेटी बढ़ने लगे,
सोई वो विवाह के योग्य हो जाती है। विवाह के योग्य मतलब भाई दान देने के योग्य। जब तक धन कम है तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जैसे हमारी लक्ष्मी बढ़ने लगे सोई हमें उसका दान करना चाहिए। यानी वो विवाह के योग्य हो गई। और मैंने देखो ये भी बात कही, लक्ष्मी सदैव नारायण की होती है। एक उत्तम व्ययकर्ता कैसे लक्ष्मी को, लक्ष्मी का विवाह का अर्थात मतलब उसे नारायण की, नारायण की क्रियाओं में समर्पित करे। जैसे यज्ञ, अनुष्ठान, नियम, तीर्थ यात्रा, इसमें जब लक्ष्मी खर्च किए जाते हैं, ये उत्तम व्ययकर्ता के लक्षण है। जब हम यहाँ पर धन खर्च करते हैं भगवत क्रियाओं में, यज्ञ, अनुष्ठान, कथा, अब जैसे श्री हमारे यजमान जी ये जो कथा करवा रहे हैं, इतना यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण आदि सब, कितने खर्च, क्या खर्च नहीं लग रहा है? क्या धन नहीं लग रहा है इसमें? लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रकार से ये अपने लक्ष्मी रूपी बेटी का विवाह नारायण से करवा रहे हैं। ये नारायण से करवा रहे हैं विवाह। तो एक उत्तम व्ययकर्ता जो होता है अपनी पुत्री को सद जगह, कहाँ पे लगाना है और कहाँ नहीं। हम सब असद जगह भी लक्ष्मी का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक पिता अपनी पुत्री को कहीं गलत जगह नहीं लगाता। तो ऐसे एक उत्तम व्ययकर्ता जो होता है वो पूर्ण प्रयास में यही लगा रहता है कि मेरी जो लक्ष्मी रूपी जो पुत्री है उसको मैं सही जगह लगाऊं। और लक्ष्मी सदैव नारायण की ही होती है। लक्ष्मी को अगर आप सोचो कि ये हमारे पास टिके रहे तो आप उन्हें यज्ञ, अनुष्ठान, नियम, तीर्थ यात्रा, इन सब में जब हम लगाते हैं तो समझो हमने अपने लक्ष्मी रूपी बेटी का विवाह नारायण से कर दिया। तो ये जो यजमान जी इतना कथा आदि ये करवा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनके जेब से तो जा ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी लक्ष्मी रूपी बेटी का विवाह ये कथा आदि करवा करके मानो नारायण से विवाह कर रहे हैं। तो एक प्रकार से ठाकुर जी इनके दामाद भी हो गए। और वैसे भी कल तो पांव पूजी कर ली, दामाद तो बन ही गए। मैंने कहा ना एक रिश्ता तो वैसे जोड़ करके रखना चाहिए। तो आज से ठाकुर जी तो इनके दामाद जी हो गए और लक्ष्मी पुत्री। जो जो लक्ष्मी का व्यय नारायण की क्रिया में, यज्ञ, जप, तप, अनुष्ठान, तीर्थ यात्राओं में करता है, तो आप समझो कि हम अपनी लक्ष्मी का विवाह नारायण से करवा रहे हैं। तो ये उत्तम व्ययकर्ता का लक्षण होता है। उत्तम व्ययकर्ता अपनी लक्ष्मी को क्या मानता है? पुत्री। और दूसरा लक्ष्मी का व्ययकर्ता कौन? मध्यम व्ययकर्ता। एक मध्यम लक्ष्मी का मध्यम व्ययकर्ता कैसा होता है? वो लक्ष्मी को क्या मानता है? वो लक्ष्मी को अपनी माँ मानता है।